ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भुवनपुर में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी। पोता रोज रात को अपनी दादी से कहानियां सुनता और दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाया करती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में बारिश का पानी जगह जगह से टपक रहा था और इस बात से बेखबर पोता अपनी दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे का कहानी सुनाई बचवा, इ टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता तुरंत उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर तो बस टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। अरे अब ये टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो ये बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले वो बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वो भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था और धोबी सारा दिन बारिश में भीगता रहा और जगह जगह अपने गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। धोबी को पत्नी की बात जच गई और फिर क्या, धोबी ने अपनी मोटी लठ उठाई और चल पड़ा पंडित जी के घर की तरफ। वहां पहुंचकर उसने देखा पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलिच उलिच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बड़ी ही बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वो कहाँ है? सुबह से पानी उलिचते उलिचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनते ही पंडित जी झचला पड़े और बोले, मेरे पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी फिर अपने काम में लग गए और धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छुपा बैठा था। धोबी ने आव देखा न ताव, सीधा घास में हाथ डाला और बाघ को खींच लिया। उसे लगा कि वो उसका गधा है। उसने बिना देखे ही लगा बाघ पर लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हुए हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही है टिपटिपवा। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ भी भीगी बिल्ली बने बिना चूं चपड़ करे चुपचाप धोबी के साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी बाघ को खूंटे से बांधकर सोने चला गया। अगली सुबह गांव वालों ने धोबी के घर के खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जैसे ही धोबी अपनी आंखें मलता हुआ बाहर आया और खूंटे पर नजर डाली, उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया, जिसे वो रात भर गधा समझकर पीट रहा था। वो असल में एक विशाल बाघ था। बाघ की आंखें लाल थीं, लेकिन वो टिपटिपवा के खौफ से इतना सहमा था कि उसने हिलने की हिम्मत भी नहीं की।
धोबी के पैर कांपने लगे। उसने सोचा, अगर मैंने इसे अभी खोला तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा, और अगर नहीं खोला तो पूरा गांव मुझे पागल समझेगा। वो चुपचाप पीछे हटकर झोपड़ी में छिप गया। गांव में शोर और अफवाह। धोबी के घर के बाहर भीड़ जुटने लगी। गांव के मुखिया जी अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देते हुए आए, लेकिन बाघ की दहाड़ की आहट सुनकर 4 कदम पीछे ही रुक गए। लोग कानाफूसी करने लगे। भाई, ये धोबी तो कोई तांत्रिक लगता है। नहीं नहीं, इसके पास जरूर कोई जादुई लाठी है जिससे इसने जंगल के राजा को पालतू बना लिया। गांव का पंडित, जो अपनी पोथी पढ़कर भविष्य बताता था, वो भी अपनी धोती संभालते हुए दूर से ही चिल्लाया, धोबी भाई, मान गए तुम्हारी बहादुरी को, पर इस बला को यहां से हटाओ, वरना गांव खाली करना पड़ेगा। इधर बाघ मन ही मन सोच रहा था, ये टिपटिपवा तो बड़ा खतरनाक जीव है। सुबह से इतने लोग इसे देखने आए हैं, पर कोई इसके पास नहीं आ रहा। जरूर ये सबको मार डालता होगा। बाघ ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और मरे हुए की तरह पड़ गया। तभी धोबी को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर वो डर दिखाएगा तो मारा जाएगा, इसलिए उसने बहादुरी का ढोंग किया। वो सीना फुलाकर बाहर निकला और बोला, अरे भाई, ये तो मेरा पुराना नौकर है। कल रात काम से जी चुरा रहा था, इसलिए मैंने इसे खूंटे से बांध दिया। तुम लोग डरो मत। धोबी ने हिम्मत जुटाई, एक लंबी रस्सी ली और दूर से ही खूंटे की गांठ को ढीला करने लगा। जैसे ही खूंटे से रस्सी ढीली हुई, धोबी ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाग यहां से। अब अगर फिर कभी मेरे इलाके में दिखा तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। बाघ को जैसे ही लगा कि टिपटिपवा ने उसे छोड़ दिया है, उसने जमीन पर पैर नहीं रखे। वो ऐसा सरपट भागा कि रास्ते में आने वाले झाड़ झंखाड़ भी उसके लिए रुकावट नहीं बने। वो सीधा घने जंगल के बीच जाकर ही रुका और कसम खाई कि उस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें